कई लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो भूत भी है। और ऐसी ही कुछ अफवाहों से भरी जगहों के बारे में जांच पड़ताल करने मैं खुशी शाक्या लेकर आई हूँ स्टूडियो RLEC पर एक नई सीरीज द हॉन्टेड शो। मैं रामलाल आनंद कॉलेज के हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की प्रथम वर्षीय छात्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। द हॉन्टेड शो के इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसी जगहों पर लेकर जाऊँगी जो ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ बेहद ही कमाल की हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको रूबरू करवाऊँगी मालचा महल से। नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग से थोड़ा सा आगे चलकर घने जंगलों के बीच स्थित ये महल आपको किसी हॉन्टेड मूवी से भी ज़्यादा डरावना लगेगा। इलाका पूरी तरह सुनसान है और जंगली जानवरों ने इसे अपना घर बना रखा है। कहा जाता है कि इस जगह का संबंध फिरोज शाह से भी है, अवध के नवाब से भी और इंदिरा गांधी से भी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने दिल्ली शासन के वक्त ये महल, या कह सकते हैं कि ये शिकारगाह बनवाया था। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक जब इस जंगल में रास्ता भटक गए थे तो यहाँ के कबीले की एक बच्ची ने उन्हें ये रास्ता बताया और उसी के सम्मान में फिरोज शाह ने इस महल को बनवाया। लेकिन कुछ समय बाद इस महल को विलायत बेगम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने इस पर अपना आधिपत्य घोषित कर दिया। उनका कहना था कि वे अवध के आखिरी नवाब से ताल्लुक़ रखती हैं और इसी के चलते भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने 1985 में इस महल को उनके नाम कर दिया। इसके कुछ समय बाद किसी परेशानी की वजह से 10 अक्टूबर 1993 में बेगम विलायत ने सुसाइड कर लिया और उनके 2 बच्चों ने उन्हें इसी महल में दफना दिया। इसके बाद कुछ डाकुओं ने आकर खजाने की तलाश में बेगम विलायत की लाश को बाहर निकाला और उन्हें वहीं छोड़ दिया। इस सदमे को उनकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी वहीं आत्महत्या कर ली। कहते हैं बेगम विलायत और उनकी बेटी की आत्मा आज भी इन जंगलों में भटक रही है और ऐसी कहानियों से जन्म लेता है डर। और डर के ना तो पैर होते हैं, ना ही ऐसी कहानियों के। खौफ आवाज़ों में होता है, खौफ खामोशी में होता है, खौफ कहानियों में होता है। हाँ, ऐसी ही कहानियों में। वैसे तो दिन भर इस खूबसूरत जगह को घूमने के बाद हमें यहाँ केवल सुकून मिला, ना कि डर। जैसा आप देख सकते हैं अंधेरा होने को है और इससे पहले डर हमारे जहन में घर कर ले, मैं आज के लिए चलती हूँ। टाटा बाय बाय। लेकिन इससे पहले आप कहीं और जाएं, याद रखिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड में, जहाँ मैं आपको फिर से ऐसी ही कहानियों से जुड़ी एक और जगह पर लेकर जाऊँगी, जहाँ हम और आप मिलकर मस्ती करेंगे और उसके पीछे का राज खोलेंगे। नमस्कार।